हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चमरेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एरिया थ्योरम, इसके साथ में आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम और इसके साथ ही साथ मैंने आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट और साथ ही उसका प्रूफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था और साथ ही साथ आपको मैंने एक लिख के भी दे दिया था कि कैसे आपको अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के 9 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग आज पूरे मतलब एक ही वीडियो में 9 के 9 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और आपको उन क्वेश्चन को समझाने का मैं अपने पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है वो अभी मैं आपको बता दूं, ये लगभग पूरे की पूरी आप मान के चलिए, एक दो क्वेश्चन अगर हटा दें तो मान के चलिए पूरी जो थ्योरम है वो एरिया थ्योरम पे ही बेस्ड है। और उस थ्योरम का लिंक मैं आपको सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहां से अगर आपने मेरी वीडियो एरिया थ्योरम देख ली तो वहां से आप ये समझ लीजिए कि आप एरिया थ्योरम तो बहुत अच्छे से कर ही लेंगे और सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो भाई पहले क्वेश्चन में हम लोग अगर बात करते हैं तो एरिया थ्योरम बच्चों असल में क्या होती है कि भाई इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then we have to prove that the ratio of their areas will be equal to the ratio of square of their corresponding sides। कि भाई हमें पहले एरिया थ्योरम में बता दिया जाता है कि हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप जो फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया है और जो सेकंड ट्रायंगल का एरिया है उनका रेशियो बराबर होगा उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के और साथ ही साथ उनके स्क्वायर के भी बराबर होगा। तो ये एरिया थ्योरम होती है, उसका स्टेटमेंट होता है। बाकी मैंने बहुत अच्छे से उसका बताया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसी से शुरू कर दें कि माना हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। सिमिलर का बेटा ये साइन होता है। सबसे पहले हमने जो है एबीसी और डीईएफ ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया है और हमसे इनने बेटा पहले ही लाइन में कहा हुआ है कि बेटा ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं, ठीक, रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार एंड देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल बेटा एबीसी है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो डीईएफ है इसका जो एरिया है वो बेटा कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझसे इन लोगों ने क्या रखा है मेरे को बताया है। इसके साथ ही साथ यदि इफ ईएफ इज इक्वल टू, मतलब ईएफ की वैल्यू बेटा 15.4 दे रखी है, तो हम लोगों को बीसी कैलकुलेट करके बताना है कि यहां पर से कितना आएगा। समझ गए? मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा दिया, बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हमने गिवन लिख लिया क्या है कि भाई ट्रायंगल एबीसी बेटा सिमिलर दे रखे हैं ट्रायंगल डीईएफ के। इसके साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मतलब एरिया की यूनिट स्क्वायर में मतलब नापी जाती है। तो हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे आप। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बेटा 121 हमें दे रखा है। ऑल्सो ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है और साथ ही साथ बीसी जो है वो हम लोगों को इसमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। बिल्कुल लिखने का भी तरीका आपको समझाऊंगा मैं। अब हम लोग बेटा इस्तेमाल करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के। अगर आपको कहीं पर भी पता लग जाए कि हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, मतलब एबीसी और डीईएफ सिमिलर दे रखे हैं, तो आंखें बंद करके एरिया थ्योरम लगा दो। और एरिया थ्योरम क्या कहती है कि जो इनका जो एरिया रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, वो भाई इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, मतलब बीसी अपॉन ईएफ के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ का बेटा होल ऑफ स्क्वायर। अब बस हम सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसी साइड को हम लोग लेके चलेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 64 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 121 है, बीसी बेटा एज इट इज रहेगा और ईएफ की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है कि 15.4 दे रखी है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। तो स्क्वायर बेटा हट गया है, रूट मैंने इधर चढ़ा दिया है, इक्वल टू बीसी अपॉन 15.4। अब रूट 64 का होता है 8 और रूट स्क्वायर रूट 121 का कितना होता है 11, को आपको पता ही है। साथ ही साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, तो आपकी जो बीसी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही लेंगे। तो मेरा जो मेन मोटिव था इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि कुछ नहीं करा है हमने, सिर्फ एरिया थ्योरम लगा दी है, बीसी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर कर दिया है बस। और आप सबसे पहले जो है एरिया थ्योरम ही देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पे आए, ठीक। तो मेरा मानना है पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। वैसे आता नहीं है ये, तब भी कभी कभी जो है मतलब पेपर आसान बन जाता है, दे देते हैं। अगर सीख लीजिएगा, अगर आ जाए तो कर देना पेपर में, ठीक। तो पहला अब दूसरे पे चलते हैं धीरे धीरे, ठीक।
diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। कि भाई हमने एक ट्रेपेजियम कंसीडर कर लिया है ABCD, ठीक है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको हम बताएंगे कि ABCD हमने ट्रेपेजियम कंसीडर कर लिया, जहां पर हम लोगों से उनने कहा है कि AB जो है वो DC के क्या है बेटा, पैरेलल है। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कि भाई जो उनके डायगोनल्स है AC फर्स्ट डायगोनल और BD इसका सेकंड डायगोनल को बेटा बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसको जो है ABCD आपको बता दिया है, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू CD, की भाई हमसे पहले से इन्हें कह रखा है कि जो AB है वो 2 गुना है किसका, CD का 2 गुना है, ठीक है। तो भाई हम इसमें मान लेते हैं कि जो हमारा AB जो है वो 2 है, 2x है, और जो हमारा ये CD है वो बेटा कितना है, x है। AB को हम 2x मान लेते हैं और CD को बेटा x हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे कहा रखा है कि जो AB है वो CD का कितना है, 2 गुना है। हमने लिखा है, ये क्वेश्चन में आपको कह रखा है। देन वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब हमें कि रेशियो प्रूव करना है AOB और COD का, मतलब AOB ये वाला ट्रायंगल और COD ये वाला, और ये वाला आपको जो ट्रायंगल का रेशियो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको गिवन लिख के दिखा दिया कि ऐसी जो ट्रायंगल जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है, फिर टू फाइंड या टू प्रूव एक ही बात है। उसके बाद अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के, और साथ ही साथ मैंने एंगल भी कंसीडर कर लिए, क्योंकि भाई जब हमारा ये जो डायगोनल्स है जब भाई बाइसेक्ट करना है तो भाई हमारे एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि जब भाई सीधे सीधे कहते हैं कि लाइन भी पैरेलल और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बराबर ही होंगे एंगल, ठीक। तो डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB DC के पैरेलल है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा ईच अदर एट पॉइंट O। तो हमें प्रूव करना है कि जो एरिया जो है ट्रायंगल AOB का, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का है, वो बेटा हम लोगों को निकाल के दिखाना है, रेशियो, ठीक है, रेशियो इनका निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब आप खुद समझिए कि AOB हमें COD भाई रेशियो हमें निकालना है, भाई ये हम तभी तो निकाल पाएंगे जब हम इनको सिमिलर दिखाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, इसमें खुद देखिए कि भाई जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा तभी मैंने एरिया थ्योरम लगाई है ना। यहाँ तो सिमिलर कहां दे रखा है, जब भाई सिमिलर प्रूव करके दिखाएंगे तभी तो बेटा एरिया थ्योरम लगाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, AOB और COD को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जहां पे एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। देख लीजिए ये Z बन रहा है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बेटा Z बनता है, तो वहां पे हम लोग को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। कब होते हैं, जब हमारी साइड पैरेलल दे रखी होती है। ये कंडीशन क्या होती है बेटा, मस्ट होती है, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि यहां पर से आप आइए, एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। और खुद देख लीजिए आप एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे बेटा, जब क्रॉस बनता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, तो हमारा क्रॉस में क्या बनता है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो हम लोग भाई यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो भाई कुछ नहीं, डबल ए से मतलब ए कोरोलरी से हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है वो सिमिलर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के। देन हम हमारा ये आ चुका है कि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि भाई सिमिलर है ना, तो हम लोग इधर सीधे सीधे एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन COD जो है वो AB अपॉन CD के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बेसिक सी बात है, ठीक है, जिसको हमें लेके प्रूव करके लेके चलना है, तो वही साइड्स की का जिक्र होगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर भी AB अपॉन CD भाई लगा देंगे, क्योंकि हमें AB बराबर 2CD दे रखा है, विच इंप्लाइज दैट AB 2x है और CD क्या है, x है। x से x कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर बच्चे को पता है 4 होता है, तो रेशियो आपका क्या आ गया, 4:1 आ गया है, ठीक है। तो भाई मेरा मानना है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत अच्छे सवाल है इसमें, आसान से क्वेश्चन हैं, वो बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप बस आराम से वीडियो हमारे देख लीजिए और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सीख जाएंगे। मेरा मानना है बहुत फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ऐसे ही हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। बस हम लोग बोर्ड को इरेज कर देते हैं, फिर फटाफट से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम भी बना हुआ है, उसमें अगर जैसा होगा वैसा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पहला 10वां क्वेश्चन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बस आप 2 मिनट में हमें टाइम दें, बस हम बोर्ड मिटा देते हैं। जो कि आपको पता भी है, आपके बोर्ड एग्जाम करीब हैं, तो आपको बस हम एक टेक्निक बता दे रहे हैं, जो ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ें, बाकी कोई भी बुक्स को एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ना जाए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का प्रत्येक सवाल लगाएं, पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। ज्यादा जो बच्चे अलग अलग बुक्स के पीछे भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल आप देख लीजिए, वही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, ठीक है। और हम आपको एक बात और बता दें कि भाई 10th क्वेश्चन जो है क्लास 10th है ना,
उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत मतलब 1 से 2 दिन में, सकता है कल परसों में जब भी वीडियो वो उपलब्ध हो जाएगी आपको। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो उसी हिसाब से आप पूरी तैयारी बेटा करके जाएं, अच्छे से अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, सीधा सीधा पेपर बनता है। आपको मैं बता देता हूँ 10th क्लास का जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आप बस इतना ध्यान दें, बस ज्यादा किसी भी बुक को ना, किसी कोई प्रीवियस ईयर कुछ नहीं। पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी क्या है, एनसीईआरटी की किताब है, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपकी किताब है ना एनसीईआरटी की। ठीक है, उसको ही, और एनसीईआरटी तो सभी ने खरीदी होगी, तो जो एनसीईआरटी की जो बेटा आपके पास किताब है उसी को आप क्या करें, इस वाली किताब को ही आप एक एक सवाल इसका लगाए, पूरे पूरे सवाल आपको इसी में से मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन इसी में से उठ के एज इट इज आएगा। ठीक है, आंसर नंबर 3। तो भाई हमसे इसमें क्या रखा है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, कि भाई एबीसी और डीबीसी दो ट्राइंगल है जिनका बेस जो है वो सेम है बीसी। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन डीबीसी बराबर एओ ओवर डीओ। ठीक है, तो भाई हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम हम इसका बना देते हैं भाई। 1 मिनट जब आप बस टाइम दीजिएगा हमें ना। ठीक, जिसका मैंने आपको ऐसे इसमें बताया हुआ है कि सेम बेस है ना। ठीक है, ए बी और सी और डी। ठीक है, इसके डायगोनल भी बेटा क्या है, ज्वाइन है। ठीक है, इसके डायगोनल भी ज्वाइन है, इसके साथ ही साथ इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड पॉइंट है, ये आपका एन पॉइंट है और ये ओ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि एबीसी और डीबीसी, कि ए बी सी ये वाला और डीबीसी मतलब ये वाला और ये वाला ट्राइंगल जो है ऑन द सेम बेस बीसी, की बीसी जो है वो इनका सेम बेस है, वो लग ही रहा है कि आप खुद देख लीजिए कि एबीसी और डीबीसी। ठीक है, एबीसी एंड डीबीसी इनका बेटा जो बेस है वो क्या है, सेम है। ये हमें क्वेश्चन में ही हमसे कह रखा है। ठीक, इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, कि भाई इफ एडी इंटरसेक्ट, एडी जो है वो बीसी को बेटा काट रही है, आप खुद देख लीजिए कहां पर, ओ पर। ठीक है, फिर इफ एडी जो है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है बीसी एट ओ पर, देन आप जो है वो प्रूफ करके दिखाइए कि हम गिवन में है। बस सिंपल सी बात है बेटा, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। अभी हम लिख दे रहे हैं कि भाई एबीसी एंड डीबीसी, ठीक है, आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, की भाई हमसे पहला क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो हमारे दो ट्राइंगल जो हैं वो भाई सीधे सीधे क्या, उनका जो बेस है वो क्या है, सेम है। ठीक, तो हमें आप प्रूफ करके दिखाइए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी है वो एओ अपॉन बीओ के बराबर होगा। ये आप हमें प्रूफ करके दिखाइए। तो भाई हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी है कि भाई जो हमें एएम है वो हमने परपेंडिकुलर लगाई है एबी पर, और हमने एनडी जो है वो परपेंडिकुलर लगाई है डीसी पर। ठीक है, तभी हम लोगों को ट्रायंगल्स मिल पाएंगे। देखिए जो एबीसी है, ए बी सी और डीबीसी का, इनका जो टू ट्रायंगल्स है उनका बेस बेटा क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। और हमसे कहा गया है कि जो इनका रेशियो है वो एओ अपॉन बीओ के बराबर होगा। फिर आप देख लीजिए एओ अपॉन बीओ, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी है कि भाई हमने एएम जो है वो एबी पे परपेंडिकुलर डाला है और जो एनडी है वो हमने सीडी पे परपेंडिकुलर या डीसी परपेंडिकुलर डाला है, इसलिए ताकि हम जो है इन दोनों, जब हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें बाकायदा ट्रायंगल्स मिल जाएंगे और इनको हम सिमिलरिटी कंडीशन से सिमिलरिटी रूल से इन्हें प्रूव कर देंगे। इनकी जो अदर साइड का रेशियो होगा उन्हें बराबर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेसिक टू हाइट से लगाकर प्रूव कर देंगे। बाकी हमारे पास कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है जो हम इससे प्रूव कर पाए, इसलिए मैंने जो है मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। दो तीन लाइन, मतलब ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं। इन ट्राइंगल एओएम एंड ट्राइंगल डीओएम, ठीक है, आप एक देख लीजिए ये ट्राइंगल जो है एओएम और डीओएम, ये वाला जो मैंने जो मतलब जैसे परपेंडिकुलर करी उसी की हम बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए कि एओएम और डीओएम आपको मतलब दिख रहा है कि डायग्राम में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और साथ ही साथ एंगल एम बराबर एंगल एन है। ठीक है, ए एम ओ डी एन ओ, ठीक है, पूरा ही लिख लीजिए चाहे एंगल ए एम ओ
बराबर एंगल DN। और अब आप खुद देख लीजिए, जो आपका AOM है, AOM मतलब ये वाला, ठीक है, और आपका क्या है DON मतलब ये वाला, ये आपका वर्टिकुलर मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको खुद दिख रहा है, क्रॉस बनना है। और ये आपका एंगल है बराबर एंगल है, ये आपका ईच 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर पे मैंने इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल AOM है वो बेटा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DON के बाई AA सिमिलरिटी रूल। अब भाई जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इनकी अदर करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उन्हें हम क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे AM अपॉन DN बाई CPST। और CPST की फुल फॉर्म आपको रट ही चुकी होगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है भाई। जो हम लोगों को देखो AOM और DOM को हमने सिमिलर दिखा दिया था, ठीक है। साथ ही साथ जो AO और DO भाई आपस में इनका रेशियो, और साथ ही साथ OM अपॉन ON, ठीक है। और AM और DN भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर भी बराबर होंगे। तो ये मैंने तीनों साइड्स का रेशियो आपके सामने लिखकर दिखा दिया है। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ठीक है। किसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, एक तो BBC में लगाएंगे, ABC में, और एक इसमें लगाएंगे DBC में लगाएंगे। तो आप यहां पर ही देख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में जो हाफ बेस आप देख लीजिए, बेस तो बेटा कॉमन ही रहेगा BC, और हाइट आपकी AM है परपेंडिकुलर, इसमें भी हाफ बेस बेटा BC है, और हाइट आपकी परपेंडिकुलर वाली DN ही रहेगी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ठीक। आप देख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने हाफ बेस इनटू हाइट से सीधे सीधे लगा दिया है। इसमें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो हमारा बेस है दोनों ट्राइंगल का क्या है, बराबर है। तो बेस तो बेटा BC रहेगा, और ABC में हाइट AM है, और DBC में हाइट क्या है बेटा DN है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। बराबर ये आपका क्या आ जाएगा, AM अपॉन DN आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक। तो अब जो है उसके बाद जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया AO अपॉन BO, ठीक। तो ये हमारा जो है आपके सामने प्रूफ होके आ गया है, ठीक है। तो ये जो है हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है कि जो हमारा AM अपॉन DN है, ये आप खुद देख लीजिए, ये हमारा AO अपॉन DO के बराबर है। DO आएगा यहां पर, DO, B नहीं आएगा, DO आएगा, सॉरी। यहां पर आप चाहे इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यहां पर लिख दीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। क्योंकि जो हमारा AM अपॉन DN जो आया था वो आप इक्वेशन 1 से देख लीजिए, AO अपॉन DO के बराबर है, और शायद हम लोग को यही प्रूफ करना था, ठीक है। वो हमने सीधे सीधे रिप्लेस कर दिया, बहुत आसान सा सवाल था। अब हम बात करेंगे इसके चौथे क्वेश्चन की, ठीक है। आप बस ऐसे धैर्य बनाए रखें, सीधे सीधे भाई कुछ नहीं करना है, बस परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है, जो परपेंडिकुलर से ट्रायंगल मिल रहा है हम लोग को AOM और DON इनको AA से दिखा दिया है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DBC में हाफ बेस इनटू हाइट लगा दिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक ही फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ABC में लगाया, DBC में लगाया, उसके बाद AM अपॉन DN को अगर हमें से पूछते OM अपॉन ON प्रूफ करो तो ये लिख देते। वैसे तो हम लोग से ये पूछा है ना AO अपॉन DO, तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आसान आसान जैसे सवाल दे रखे हैं, कोई बहुत कठिन इसमें क्वेश्चन नहीं है। आप थोड़ा अगर एरिया थ्योरम आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, और बिना किसी समस्या के, ठीक है। 3 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करेंगे चौथा क्वेश्चन तक, उससे 9 क्वेश्चन है इसके। तो एक ही एक्सरसाइज में, एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे समझा दूंगा, पूरा बढ़िया से आपको जो है, जिससे कि आपको एक ही बार में कंटेंट प्रोवाइड हो सके, ठीक है। आंसर नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग से कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो 2 ट्रायंगल ले लो, कोई भी अपनी मर्जी से, ABC PQR ले लीजिए, या ABC XYZ ले लीजिए। ABC
ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो बेटा, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि हमने उससे कहा गया है कि जो इनका एरिया है दो ट्रायंगल्स का, क्या देखें द एरिया की भाई जो इनका एरिया है एबीसी का और पीक्यूआर का क्या है बराबर है, तो एबीसी और पीक्यूआर क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। क्या हमें गिवन दे रखा है कि एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, तो हमें तो जो हमने इनका एरिया है ट्रायंगल एबीसी का और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का मैंने क्या मान लिया है, एक्स मैंने लेट कर लिया है कि जब भी हम इनका एरिया लगाएं तो उनकी जगह एक्स रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, सही है। एबीसी हम लोग को दे रखा है और हम लोग से कह रहा है कि भाई ये जो ट्रायंगल को जो हमारा एरिया इनका बराबर दे रखा है, तो हमें प्रूफ करके बताओ कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा पीक्यूआर के। बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर भी आपको ट्रायंगल सिमिलर दिख जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ना बेटा पीक्यूआर के, वहीं पर क्या लगा दो एरिया थ्योरम लगा दो कि एबी अपॉन पीक्यू, एसी अपॉन पीआर और बीसी अपॉन क्यूआर का होल ऑफ स्क्वायर। यही तो बेटा पहले हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल एबीसी जो है वो बेटा सिमिलर है पीक्यूआर के, तो देयरफॉर, बहुत अच्छे से आपको लिखने का तरीका भी हम आपको बताते हैं बाय यूजिंग एरिया थ्योरम, क्योंकि आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल से ही, आपको अपने लिखने के तरीके से ही अपने बोर्ड एग्जामिनर को क्या करना है, इंप्रेस करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल सके। तो आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे सिंस कि हमें भाई हम जानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, तो जब भी ये कंडीशन होती है तब हम लोग हमेशा एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहां पर पीक्यूआर बराबर एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर बराबर बीसी अपॉन क्यूआर होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था, और एसी अपॉन पीआर का होल ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ये पूरी थ्योरम क्या है बेटा बेस्ड आपकी है। ठीक, तो ये आप देख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जो एबी अपॉन पीक्यू, ठीक है, बीसी अपॉन क्यूआर और एसी अपॉन पीआर के स्क्वायर के क्या होगी, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर के बराबर होगी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में भी एक्स माना है, पीक्यू वाला भी एक्स माना है, ठीक है, तो एबी अपॉन पीक्यू का होल स्क्वायर बराबर बीसी अपॉन क्यूआर का होल स्क्वायर बराबर बेटा एसी अपॉन पीआर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब आप खुद देख लीजिए कि भाई ये जो इससे कट गया, मतलब अब ठीक समझ में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। फिर से बता देते हैं कि भाई एबीसी और जो पीक्यूआर है इसमें इन्हें कह रखा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब ये सिमिलर है और इनका एरिया क्या है बेटा बराबर भी है, तो आप हमें बताइए कि एबीसी और पीक्यूआर क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है। तो सिमिलर है तो भाई हमने एरिया ऑफ थ्योरम लगा दी, तो मतलब एबी अपॉन पीक्यू जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू भी 1 है, बीसी अपॉन क्यूआर होल स्क्वायर उसकी वैल्यू भी 1 है, और एसी अपॉन पीआर उसकी भी वैल्यू क्या है 1। तो आप सबसे पहले आपको यहां पर नजर आ ही रहा होगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो भाई एबी अपॉन पीक्यू भी बनाएगा, बीसी अपॉन क्यूआर वो भी बनाएगा, और एसी अपॉन पीआर भी क्या आएगा 1 अगर आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट आप देखेंगे तो ये तो एक्स से एक्स कट गया 1 आ जाएगा, तो मतलब एबी अपॉन पीक्यू का होल स्क्वायर बराबर बीसी अपॉन क्यूआर होल स्क्वायर, एसी अपॉन पीआर का होल स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो एबी अपॉन पीक्यू भी 1 के बराबर आ जाएगा, बीसी अपॉन क्यूआर भी 1 के बराबर आ जाएगा, एसी अपॉन पीआर भी 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब आप यहां से खुद देख लीजिए, एक बार हम इस लाइन को फिर से लिख देते हैं कि एबी अपॉन पीक्यू भी बेटा 1 के बराबर है, बीसी अपॉन क्यूआर भी बेटा 1 के बराबर है, और एसी अपॉन पीआर भी किसके बराबर बेटा 1 के बराबर है। तो आप खुद देख लीजिए, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एबी बराबर आपका पीक्यू आ जाएगा, ठीक है, बीसी बराबर आपका क्यूआर आ जाएगा, और एसी बराबर आपका कितना आ जाएगा पीआर आ जाएगा, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, तो एस 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 से बाई एस 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 यूएनजी रूल। तो देयरफॉर ट्राइंगल आपका एबीसी है जो बेटा आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पीक्यूआर के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सवाल था ये, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपको मैंने अच्छे से इसको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप नोट, तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से नोट भी कर लीजिए, ये आपके आगे चल के काम आने वाला है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आगे चल के नोट से ही। ठीक है, तो अपने नोट्स भी आप बहुत अच्छे से बना के रखेंगे, और जो बच्चा नोट बहुत अच्छे से बना के रखेगा वो बाकायदा अच्छा स्कोर
करेगा। इसलिए जो आपका अपने नोट्स वगैरह जो बनाते हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहे, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे, जिससे कि आपको सब चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, तो अब हम बात करेंगे 5वें सवाल की। डी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, आसान है। ठीक है, डायग्राम आपको बना लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है पहले। ठीक है, ए बना भी हुआ है पेपर में, उसमें बुक में, तो सेम डायग्राम बना लेते हैं। डी एफ और ई, चलिए देखिए, जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और ई जो है बेटा वो बी सी का मिड पॉइंट है। डी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम अनुसार, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। देन फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो बताना है कि सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, उसके बाद हम प्रूफ वाला लिखेंगे। कि गिवन में हमें यही आपको लिखना पड़ेगा, डी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल बेटा ए बी सी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। ठीक, ठीक है, तो हमने आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है। तो भाई हमें रेशियो बताना है कि जो डी ई एफ, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और एक एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल है, इनका रेशियो बेटा क्या होगा। तो मैंने लिख लिया है, जो गिवन है वो लिख लिया है, और मैं आपको अभी से बता देता हूं कि जो मिड पॉइंट है डी, एफ और ई, तो इसका मतलब इस पे हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का बेटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेटा डी और एफ पे हम लोग मिड पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद डी एफ, उसके बाद एफ और ई पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, इस पे 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, एक बार डी और एफ पे हम लोग एक बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और एक बार ई और एफ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आसानी से प्रूफ कर देंगे। तो ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूफ में आप लिखेंगे कि सिंस डी एंड एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और मैं आपको ये बात बता देता हूं कि भाई हम सिर्फ आपको क्वेश्चन तो कराने का तरीका बताते ही हैं, और साथ ही साथ आपको मैं लिखने का भी बहुत अच्छे से प्रोसेस बताता हूं, ताकि हड़बड़ाते नहीं है। एक चीज मैं आपको नोट करवा देता हूं, बेस्ट बिल्कुल आपको, मतलब बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ता हूं लिखने में, मतलब जैसा आप लिख के आएंगे बिल्कुल पूरे नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो देयरफॉर बाई मिड पॉइंट थ्योरम भी मैंने बताई हुई है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम इसमें लगा देंगे मिड पॉइंट थ्योरम में भाई। ठीक है, डीएफ जो है, अगर हमारी कोई साइड, जो मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये बताती है कि यदि हमारे जो, अगर मतलब मिड पॉइंट थ्योरम ये बताती है कि अगर हमारे कोई साइड जो है दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो उसकी आधी भी होगी। डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब डीएफ जो है वो हाफ ऑफ हो जाएगी बीसी के। ठीक है, इसे आप बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, डीएफ बराबर हाफ ऑफ बीसी के। इसके साथ ही साथ ऑल्सो, ठीक है, E and F are the midpoints of sides BC and AC respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो जो FE होगा
वो आप खुद देख लीजिए AB के पैरेलल होगा, ठीक है। FE जो है वो AB के पैरेलल होगा, एंड जो हमारा FE है या EF है वो आधा भी होगा बेटा किसका, AB का, ठीक। खुद आप देख लीजिए कि जो E जो है वो बेटा हमने आपको अभी बता दिया, दो बार मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। एक बार E जो है BC का मिड पॉइंट है, F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो ये वाले जो मतलब जो मिड पॉइंट है तो वही साइड, ठीक है। तो EF जो है वो खुद देख लीजिए AB के पैरेलल है, इसका मतलब EF जो है वो AB के हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप दोनों इक्वेशन की बात करें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो भाई खुद बताओ आप दोनों चीजें नहीं लिख सकते हो कि DF जो है वो BC के पैरेलल भी है, ठीक है। इसका मतलब DF BE के भी पैरेलल होगी, और FE जो है अगर पैरेलल है AB के, इसका मतलब FE जो है वो पैरेलल होगी किसके, DB के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब आप भाई खुद बताओ कि अगर ये जो साइड है ना DF अगर BC के पैरेलल है ना, तो भाई DF जो है वो BE के भी पैरेलल होगी। जाहिर सी बात है कि ये जो DF साइड है ना वो अगर BC के पैरेलल है तो DF साइड BE के भी पैरेलल होगी, हाफ भी उसकी, ठीक है। और अगर FE अगर AB के पैरेलल है, इसका मतलब जो FE है वो DB के भी पैरेलल होगी। बेसिक सी इसमें बात है, ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे, एक इसमें बेटा कोऑर्डिनेटर बन रहा है, लेटर BEFD, बोथ पेयर ऑफ, इसमें आप देख लीजिए बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। सो एंगल B जो है वो एंगल F के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर होगा, तीसरी और चौथी। अब आप इसमें खुद देख लीजिए कि जो हम लोग इतनी से साइड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप खुद देख लीजिए कोऑर्डिनेटर बन गया है BEFD, ये वाला कोऑर्डिनेटर बन गया है। इसमें आप खुद देख लीजिए कि जो हमारी जो अपोजिट पेयर है, जो अपोजिट साइड से वो क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब अगर अपोजिट साइड किसी कोऑर्डिनेटर की पैरेलल हो जाती है तो वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जो एंगल B है, ठीक है, वो भाई F के बराबर हो जाएगा, और एंगल जो C है ना वो एंगल D के बराबर हो जाएगा। सीधी सीधी इसमें बात है। अब हम लोग को जो ट्रायंगल की बात करनी है उस ट्रायंगल को हम लोग लेके चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC। अब देख लीजिए कि एंगल B जो है वो एंगल F के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है। दोनों में आप लिख दीजिएगा कि प्रूव्ड एबव, ठीक है, प्रूव्ड एबव लिख दीजिए। तो देयरफॉर DEF जो है वो बेटा सिमिलर हो जाएगा ABC के बाई AA कोरोलरी से, ठीक है। AA कोरोलरी से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें एरिया थ्योरम भी लगा देंगे कि जो DEF है अपॉन, क्योंकि जब ये सिमिलर हो गए तो DE तो और ABC में क्या लगा देंगे, एरिया थ्योरम लगा देंगे, जो कि भाई सीधा सीधा EF अपॉन AB के होल स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। और आपको देख लीजिए कि जो इसमें EF है वो ऐसी रहेगा, और AB जो है इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं 2EF के बारे में, ठीक है, सिंस 2FE बराबर AB, ठीक। तो भाई रेशियो जो है वो आपका क्या आ गया, इसका स्क्वायर भी कर दीजिए, तो रेशियो आपका आ गया 1/4, मतलब 1:4, ठीक है। सिंपल सा बेटा इसमें क्वेश्चन था। मैंने जो कोऑर्डिनेटर जो आपको BEFD बनाया, बोथ साइड्स आर पैरेलल है, तो एंगल B एंगल F के बराबर हो जाएगा, एंगल C एंगल D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। DEF और ABC जो हम लोग को भाई, अब हम लोग को जब इनका रेशियो भाई बराबर करना है, तो भाई मैंने आपसे क्या कहा था, अगर हम लोग को रेशियो बराबर दिखाना है, 5 मिनट पहले बताया था कि यदि हमें ट्रायंगल का एरिया और रेशियो का बराबर दिखाना है, तो सबसे पहले हमें उन बेसिक ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करके दिखाना पड़ेगा। मतलब DEF और ABC को सिमिलर दिखाना होगा, उसके बाद हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने सिमिलर दिखा दिया है, ठीक है। और जो है आप देख लीजिए EF, इतनी देर से यही हम लोग कर रहे हैं कि EF अपॉन AB का ही बेटा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। EF हमारा ऐसे ही रहेगा, और AB को हम लोग लिख सकते हैं, AB को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ EF, क्योंकि भाई ये साइड्स भी हमारी क्या थी, पैरेलल थी, वो भी अभी हमने प्रूव करके दिखा दिया है। तो ये EF से EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, तो रेशियो इसका क्या आ गया, 1:4 रेशियो आ गया है। सीधा सा आपका क्वेश्चन था। बस आप इतना ध्यान रखें कि अगर आपको एरिया मतलब बताना है किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का, तो सबसे पहले आप उन दोनों ट्रायंगल को क्या करके दिखाएंगे, सिमिलर प्रूव करके दिखाएंगे। उसके बाद आप उनके दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड जो आपसे पूछा गया है रेशियो, उसकी आप बात इसमें कर देंगे। तो कहीं से भी आप निकालेंगे तो 1:4 ही आएगा, ठीक। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। नोट भी आप करते चले जाएं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लिखवा भी देता हूँ आपको, जिससे आपको जो है सीधे सीधे आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएं हमारी पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है भाई।
अब हम लोग 6th पे चलेंगे। बहुत अच्छी आसान सी एक्सरसाइज देख लीजिए। अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो बहुत टफ है, आसान से बेटा क्वेश्चन है, बस आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल आपको रट से जाएंगे एकदम से। एरिया थ्योरम आप जरूर एक बार पढ़ के जाएं। एरिया थ्योरम और जो आपके थ्योरम्स है ना, जो मैं आपको बता दूं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एरिया थ्योरम, इन 4-5 थ्योरम में से आपको 1 से 2 पेपर में 100% मिलेगी डायरेक्ट। स्टेट एंड प्रूव मतलब स्टेटमेंट भी लिखिए, स्टेटमेंट आपको बेटा याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर्ड मिटाने में बहुत टाइम जाता है। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एवरी ईयर लिख लीजिएगा। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल। Prove that the ratio of area of two similar triangle is equal to the square of their corresponding median। ये मैंने आपको एरिया थ्योरम पढ़ाए थे, इसमें निकाला गया था कि two triangles are similar, then we have to prove that the ratio of their areas will be equal to the ratio of square of their corresponding side। इसमें बिल्कुल यही है, तो छठे क्वेश्चन में आपको सेम टू सेम एज इट इज एरिया थ्योरम प्रूव करनी है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पूरी वीडियो मैंने पर्टिकुलर वीडियोस पे 8-10 मिनट की बनाई थी, तो वो आप उसमें देख लेंगे। और छठा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थ्योरम आपको 100% ही आएगा। तो फिर से पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो ये पूरी एरिया थ्योरम है, तो ये मैं करवा ही चुका हूं, तो ये आप डन लिख लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की। 8 और 9 इसके एमसीक्यू है, कराने वो भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ेंगे बेटा कोई से नहीं, ठीक है, तो वो भी आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम हम एक बार अब आपका बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको समझाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा बेटा, इसके बाद जो 8-9 क्वेश्चन है वो तो 2-2 लाइन के, वो तो अब इसमें बस थोड़ा सा इसमें जो टाइम लगेगा वो बस टाइम लगेगा, बाकी किसी में भी ज्यादा टाइम अब लगने वाला नहीं है। बस आप जितनी थोड़ी देर की आपने बस बनाए रखा है सवाल, बस थोड़ी सी देर आप प्लीज और वेट कर लीजिए, उसके बाद आप रिलैक्स कर लीजिएगा थोड़ा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा प्लीज। ये स्क्वायर की तो ये तो ए ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी ए है, ठीक है, ये a√2 हो जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये साइड इसके बराबर है, सही है, ये भी ए है, ठीक। हाँ, इसमें लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हम बता दें आपको, ट्राइंगल हमारे 3 तरह के होते हैं, एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस और एक स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिनकी 2 साइड बराबर होती है। और स्केलेन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिनकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, कि इसमें हमें एक एरिया का जो है वो हमें हाफ दिखाना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीएफ का, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक। तो हम आपको ये बता देते हैं कि भाई प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। कि भाई हम आपको ये बता ही देते हैं कि जो ये मतलब एक जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो डिस्क्राइब हुआ है, बना हुआ है एक स्क्वायर पे, ठीक। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, देख लीजिए एक साइड से ये हमारा क्या हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये बना हुआ है आपका, ठीक है। और वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जो हमें इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ी लैंग्वेज आपको प्लीज लिखनी पड़ेगी। लेट ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड बराबर A यूनिट, ठीक। ट्राइंगल ADE, ये वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इज
डिस्क्राइब्ड, या इस हटा दीजिए, सीधे डिस्क्राइब लिखिए सही लगेगा। डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड एडी ऑफ स्क्वायर, आपको बेटा लिखना पड़ेगा, तभी मैं लिख लूं फिर आपको मैं बता दूंगा। एंड ट्राइंगल BDF इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। डिस्क्राइब्ड वन डायगोनल BD ऑफ स्क्वायर, सिंस साइड ऑफ स्क्वायर ABCD बराबर A यूनिट और साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ADE की भी क्या होगी बेटा, A ही यूनिट होगी, ठीक। एंड साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल BDF बराबर A√2 यूनिट, ठीक। तो अब हम आपको बता देते हैं कि भाई हमारा जो ABCD है वो आप खुद देख लीजिए स्क्वायर है, और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो उनकी यूनिट हम A यूनिट मान लेंगे, ठीक है। ये भी A और A, ठीक है। ADE जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ADE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ AD ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो एक AD साइड पे हमारा बना हुआ है, ठीक है। ADE इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AED या ADE इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो कि एक साइड के एरिया पे बना हुआ है। ट्राइंगल BDF आप देख लीजिए, ये जो ट्राइंगल हमारा BDF है, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो कि BD वाले डायगोनल पे डिस्क्राइब है, ठीक। सबसे पहले हमने इसमें क्या करा है कि जो AED है वो भाई मेरे AD पे बना हुआ है, और जो आपका BD कौन सा आपका BDF जो है वो आपका BD डायगोनल पे बना हुआ है। तो आप खुद देखिए कि जो ABCD है स्क्वायर, उसकी तो साइड आपकी A यूनिट है, ठीक। जो ADE है उसकी जो साइड है वो भी सिमिलरली A यूनिट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और साइड जो BDE है, BD और आपका E वाला BDF ये वाला जो आपका ये जो ट्राइंगल आपका बाहर की तरफ बना हुआ है, इसलिए इसकी साइड हम लोग A√2 लेंगे, क्योंकि हम लोग इससे पैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बार परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाला करके, ठीक है। तो ये जो आपकी साइड है वो A√2 आपके निकल कर आएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब आप इसकी साइड को कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, लेकिन हमें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो 2√A स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके 2√A आपका ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 2√A जो है या A√2 आपके BDF की क्या हो जाएगी, यूनिट आपकी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो यही मुझे इसमें बताना था, बस। बाकी हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, हमें बचपने से पढ़ाया गया है कि जो हमारे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। हम लोग लिखेंगे WKT का मतलब होता है वी नो दैट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें पता है कि हमारे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं बेटा, वो कितने क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और हमें पता लग गया है कि जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर है, तो भाई क्यों हम इसमें देख करें, सबसे पहले हम इसमें क्या लगा देते हैं, एरिया थ्योरम हम लोग इसमें लगा देते हैं, और सीधे सीधे ये जो है AD/BD का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका A/A√2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 1/√2 होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे आप देख लीजिए कि 1/2 आपका आ गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, ठीक है, वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ADE बराबर 1/2 मतलब हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, BDF का आ गया। यही तो बेटा आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि हम जानते हैं बेटा, आप खुद एक बार देख लीजिए कि जो ये AED है वो AD पे बना हुआ है, इसीलिए इसकी साइड A है, और जो हमारा BDF है वो थोड़ा सा आउटसाइड BD पे बना हुआ है, तो थोड़ा बाहर की तरफ, इसलिए इसकी A√2 निकालें। वो भी कैसे, मैंने आपको बता दी। हम जानते हैं कि जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मैंने आपसे कहा था जहां हमें ट्रायंगल सिमिलर दिख जाए वहां आप सीधे सीधे क्या लगा दें, एरिया थ्योरम आप लगा दीजिए। तो सीधे सीधे AD और BDF जो हमें चाहिए था मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो AD अपॉन BD, क्योंकि यही दोनों डायगोनल्स मुझे चाहिए थे, AD A है और BD आपको मैंने मेंशन कर दिया, A√2 निकाल के दिखा दिया है, तो इसने सॉल्व कर लिया, 1/2 आ गया, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बराबर हाफ हो जाएगा BDF के। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। 8वां और 9वां क्वेश्चन आपका वो बचा हुआ है, ठीक है। तो वो भी बस आपको 2 मिनट और लगेंगे, बस बात फटाफट से मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो फटाफट 4-5 मिनट मुश्किल से बस, ठीक है।
वो ज्यादा बड़े नहीं है, वो बस छोटे छोटे हम लोग को बस इसमें करना है, फटाफट से बताना है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का है, तो आपको मैं ओरली बता दूंगा, क्वेश्चन लिखवा देंगे, क्योंकि आप एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, तो एमसीक्यू पे भी हम ध्यान देंगे 1 वर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि वो भी आपको एक नंबर को सॉलिड होते हैं, या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, सीधा सीधा आपका होता है, बस बोर्ड मिटा दें बेटा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। और आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप सीधे सीधे हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लिया करें, हम आपको कोशिश पूरी करेंगे उसको सॉल्व करने की, ठीक है भाई। चलो भाई फटाफट जो है हाँ भाई, तो ये हमसे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एबीसी एंड बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, कि भाई कि एबीसी और बीडीई जो है, कि मतलब ए बी सी और ये बीडी मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल और बीडीई ये वाला ट्रायंगल, तभी मैंने इस पे ये ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, तो हमें जो है रेशियो बताइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे पहले हमसे क्या रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और हम जानते हैं भाई कि वो फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट हम जानते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया थ्योरम लगा दो, सीधा सीधा आपका आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा बीडीई के, हम ब्रैकेट में लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो बाय एरिया थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। अब आप ये देख लीजिए बीसी अपॉन बीडी का है बेटा, यहाँ पर होल स्क्वायर आपको मैंने यहाँ पे करना होगा, ठीक है। बीसी और बीडी आप देख लीजिए, इसे हम बीसी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा बीसी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये भी आपका बीसी स्क्वायर मतलब 4:1 आपका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ठीक। एबीसी बीडीई भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम जानते सिमिलर, और मैंने आपसे कहा है कि कोई भी अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सीधे सीधे एरिया थ्योरम लगा दो एबीसी और बीडीई, और सीधे सीधे देख लीजिए कि जो बीसी अपॉन बीडीई इनका होगा, क्योंकि यही हमको इनका रेशियो जो है मतलब हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। बीसी आपका ऐसे ही रहेगा, बीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बीडी को जो हम लोग लिख सकते हैं बीसी अपॉन 2 आधा लिख सकते हैं, आधी तो है, बीसी साइड बड़ी बीडी छोटी हाफ है ना, ठीक है। तो मतलब बीसी स्क्वायर अपॉन ये 4, तो बीसी से बीसी कट जाएगा, रेशियो 4:1 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब हम आपका नवा क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं, इसमें सीधे सीधे क्या रखा है कि साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो, मतलब साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हमें दे रखा है, ठीक। हम लोगों को इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देख के आप लिख दीजिए कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। मैंने कुछ नहीं करा, बस क्वेश्चन ही पूरा उतार दिया, बस उसी से आपको मैंने कहा था, और ओरली है बिल्कुल ये, ठीक है। ये जो रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है वो भाई मेरे बराबर है, देखो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये जो बराबर होता है ये हम जानते भी हैं, तो इनका जो एरिया बस इनका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 4:9 का होल ऑफ स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 16:2 या 16:81, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सी बात थी कि भाई रेशियो में अगर किसी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का दे रखा है, इसका मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, थ्योरम होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो 4:9 बेटा ये हम लोग को पहले दे रखा था, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करके बता देना, इक्वल थ्योरम में आपको मैंने पढ़ाया था, तो 4:9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो पूरे 1 शॉट में मैंने आपके 9 क्वेश्चन बेटा आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन मैंने आपके पूरे बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिए, एक एक क्वेश्चन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ सिर्फ समझाया नहीं है, साथ ही साथ मैंने आपको सिर्फ इसका लिखने का भी तरीका आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कैसे आप इसको पेपर में आप मतलब कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में रिप्रेजेंटेशन करने की स्किल्स ही आपको नंबर अच्छे दिलाएगी, तो अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें, अच्छे से अच्छा अपने क्वेश्चन लगाने का तरीका भी आप क्या करें अपने टीचर को समझा सके कि हाँ वो समझेगा कि हाँ ये क्वेश्चन लगाने का बेस्ट तरीका है, तो इसी में आपको नंबर ज्यादा ज्यादा मिलेंगे, और मेरे दुआएं आप सभी लोगों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
टेक केयर, नमस्ते।